परिहार विधानसभा है। परिहार विधानसभा में भी बहुत दिलचस्प जंग इस बार नजर आ रही है। बिहार के सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में ये विधानसभा है और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। आपको बता दें कि 2008 में इस विधानसभा का अस्तित्व सामने आया है। अब इस विधानसभा में क्या आमने सामने की जंग है या त्रिकोणीय मुकाबला है, समीकरण किसे फेवर करते रहते हैं, इस पर भी हम नजर डालेंगे। रंजन जी, अगर परिहार को आप देखते हैं, परिहार को स्कैन करते हैं, अब जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टियां हैं, क्या लगता है मुकाबला किस तरह का दिख रहा है, कौन भारी पड़ता है? यहाँ पर इस बार घमासान होना है। एक तो आप ऐसे भी देखें परिहार को कि यहाँ का समीकरण बहुत उलझा हुआ है और इस बार परिस्थितियाँ और उम्मीदवार ऐसे उतर गए हैं चुनावी मैदान में कि समीकरण और उलझ गए हैं। यहाँ पर आप देखिए तो ऐसे आपको रिकॉर्ड क्या दिखता है कि 3 चुनाव हुए हैं जब से परिहार विधानसभा अस्तित्व में आया है। इससे पहले सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। तो ये जो 3 चुनाव हुए हैं, यहाँ पर 3 के 3 बार जो है बीजेपी चुनाव जीतने में सफल रही है। और जो राम नरेश यादव हैं, पहला चुनाव वो जीते, बाद में 2 चुनाव उनकी पत्नी जीती। तो इससे क्या लगता है? इससे लगता है कि ये बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का किला है। लेकिन जब यहाँ के मुकाबले को आप देखिएगा तो यहाँ पर बहुत क्लोज फाइट होती है। मतलब मामूली अंतर से जीत हार होता है। 2010 में 4218 वोट, 2015 में 4017 वोट और 2020 में तो सिर्फ 1500 वोट। तो फाइट बहुत क्लोज है यहाँ पर, लेकिन परिणाम अब तक बीजेपी के पक्ष में आए हैं। तो एक तो ये चीज है। अब जो मैंने कहा कि यहाँ के समीकरण पहले से उलझे हैं, तो इसलिए उलझे हैं कि आप यहाँ पर देखते कि जो आरजेडी का कॉम्बिनेशन होता है वो MY का होता है, लेकिन यहाँ जो बीजेपी है वो Y से कैंडिडेट देता है। यादव कैंडिडेट यहाँ पर बीजेपी उतारता है, तो यादव वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जो है बहुत शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जब आप सामने देखिएगा तो वैश्य वोटर्स जो हैं वो बीजेपी के कोर वोटर हैं, लेकिन आरजेडी यहाँ से वैश्य प्रत्याशी उतारता है। तो जब यहाँ वैश्य प्रत्याशी उतरते हैं तो बीजेपी का जो पारंपरिक वोट है उसमें सेंधमारी हो जाती है। लेकिन इस बार जो एक खास बात हुई है कि रितु कुमारी, जो कि पिछले बार यहाँ से चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 1500 वोटों से हारी थी। बाद में उनको लोकसभा चुनाव में शिवहर से राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया था। वहाँ भी लवली आनंद के साथ जो है उनकी फाइट बहुत तगड़ी हुई थी। और अगर आप देखिए तो वो राजद महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष भी थी। तो उनका टिकट कट गया और जो रामचंद्र पूर्वे हैं, उनकी बहू हैं स्मिता पूर्वे, उनको आरजेडी ने इस बार टिकट दिया। अब इससे रितु कुमारी की नाराजगी बढ़ी, क्योंकि उनको लगता था कि वो इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं और अब वो निर्दलीय यहां से चुनावी मैदान में उतर गई हैं। तो अब जो है यहाँ का मुकाबला एक अलग तरह का हो गया है। अब रितु कुमारी जो हैं यहाँ पर, वो किसके किसके वोट में सेंध लगाएंगी ये देखना जो है महत्वपूर्ण है। एक सिंपैथी भी उनकी तरफ जो है वो जाता हुआ दिखता है। तो वो यहाँ पर चूंकि भावुक हो गई थी, रोने लगी थी जब टिकट कटा था। एक और खास बात है परिहार में कि तीनों मुख्य प्रत्याशी महिला हैं। तो ये एक चीज है। गायत्री देवी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, स्मिता पूर्वे वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और रितु कुमारी निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। हालांकि जन सुराज के अवधेश प्रसाद हैं, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वो यहाँ पर चौथा कोण बनाने की कोशिश करेंगे। कितना बना पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इसमें संदेह दिखता है। मुकाबला यहाँ पर ट्रायंगुलर होने का दिख रहा है कि यहाँ पर गायत्री देवी, स्मिता पूर्वे और रितु कुमारी के बीच जो है फाइट तगड़ी होने जा रही है। और इसमें भी एक तो तय है कि बीजेपी की जो गायत्री देवी हैं वो होंगी। अब उनका मुकाबला स्मिता पूर्वे से होता है या रितु कुमारी से। दूसरे नंबर
पे और पहले नंबर के लिए ही लड़ाई है। तो मुख्य मुकाबले में कौन आते हैं, तो एक तरफ गायत्री देवी, दूसरी तरफ से कौन, ये देखना दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो परिहार में बनते हुए दिख रहा है और इसीलिए यहां का चुनाव जो है वो बहुत रोचक बनता चला जा रहा है। अगर आप परिहार में देखें कि क्या कुछ है, और यहां पर देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण सीट है। स्मिता पूर्वे के लिए तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार में गए हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर रितु कुमारी जो है वो बागी कैंडिडेट के रूप में उतरी हुई हैं, तो उनसे नुकसान हो सकता है, तो वो यहां पर पहुंचे भी थे। अब अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखिए जो कि एक अनुमान पर आधारित है, तो यहां पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 11.27% हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां बहुत अच्छी है, 25.1% है, और यादव जो हैं वो 16 से 18% हैं। वैश्य जो हैं 12 से 14% हैं। राजपूत 2.5 से 3%, भूमिहार 2 से 2.5% और ब्राह्मण 3.5 से 4.5%। तो सामान्य जाति के वोटर्स 9 से 10% जो हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर जो है लवकुश के वोट ठीक ठाक हैं, खास करके कुशवाहा 6.5 से 7% हैं, और कुर्मी और धानुक भी हैं यहां पर, तो 1.5-2% ये हैं। और जब इसमें आप धानुक को भी इंक्लूड कर दीजिए KKD, तो वो 12 से 14% हो जाता है। लेकिन यहां पर चूंकि कुशवाहा वोटर 6.5 से 7% हैं, तो जनसुराज ने जो प्रत्याशी उतारा है वो कुशवाहा जाति से ही हैं। तो जनसुराज के प्रत्याशी अपने स्कूल बैग में जितना कुशवाहा जाति के वोट डालेंगे, गायत्री देवी को जो है वो मुश्किलें आएंगी, क्योंकि लवकुश के वोट आमतौर पर जो है नीतीश कुमार के वोट माने जाते हैं। तो अब यहाँ पर स्थिति जो है वो दिलचस्प बन रही है। जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उसमें पासवान जो हैं वो ज़्यादा हैं, 6.5 से 7.5%, रविदास 3 से 3.5% के आसपास हैं। तो वो भी एक चीज़ दिखता है। तो यहाँ पर आप अगर देखिए तो मल्लाह वोटर्स भी 3-4% के आसपास हैं। तो यहाँ पर MY में Y टूटता रहा है। क्यों? क्योंकि गायत्री देवी बीजेपी से चुनाव लड़ती हैं, तो यहाँ पर MY जो है वो RJD का इंटैक्ट नहीं रहता। इसी तरह वैश्य जो है बीजेपी की तरफ इंटैक्ट नहीं रहते। वो पिछली बार भी रितु कुमारी थी, उससे पहले रामचंद्र पूर्वे चुनाव लड़ते थे, तो उनकी तरफ जो है वो जाता था। तो यहाँ पर जो बड़ी चुनौती है पार्टियों के पास वो ये है कि वो अपने कोर वोटर्स को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं। यहां पर कोर वोटर्स और फिर साथ में उम्मीदवार की जाति को इंक्लूड करने की कोशिश होती है, और फिर जो ये इस समीकरण में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग दिखता है, जीत उसकी हो जाती है। तो वही एक चीज़ इस बार भी देखने को मिल रही है। गायत्री देवी, स्मिता पूर्वे और रितु कुमारी में कोई कमतर नहीं है। तीनों जबरदस्त कैंडिडेट हैं और तीनों के बीच जो है वो घमासान होने वाला है। तो ये जो जातीय समीकरण यहां पर हम देखते हैं उसको जिसने बेहतर तरीके से साध लिया, क्योंकि देखिए जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं या रितु कुमारी हैं, उनके सामने भी चैलेंज है कि वैश्य वोटों में अब बंटवारा हो जाएगा। स्मिता पूर्वे और रितु कुमारी के बीच में दोनों वैश्य जाति से आते हैं। वैश्य वोटों का एक हिस्सा जो है वो आपको बीजेपी की तरफ भी जाता है। अब इसके अलावा जो यादव वोटर्स हैं वो आरजेडी को भी वोट करते हैं, और चूंकि गायत्री देवी यादव हैं तो वो इस तरफ भी बीजेपी की तरफ भी जो है बल्क में वोट करते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो किधर जाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। यहां पर अति पिछड़ी जातियां जो है वो ठीक ठाक संख्या में हैं, 22 से 24% के आसपास तो सिर्फ अति पिछड़ी जातियां हैं, और अगर आप देखिए मुस्लिम 25% से ज्यादा हैं, तो वो भी निर्णायक होंगे कि क्या उनका वोट इंटैक्ट होकर स्मिता पूर्वे या रितु कुमारी किसके पास जाता है। अगर उन वोटों में बंटवारा हो गया स्मिता पूर्वे और रितु कुमारी के बीच में,
तो फिर बीजेपी का काम कॉम्परेटिवली आसान हो जाएगा। अब अगर वो वोट इंटैक्ट जाता है तो वो किसके साथ जाता है? अगर वो आरजेडी के साथ जाता है, स्मिता पूर्वे के साथ जाता है, तो स्मिता पूर्वे जो है वो नियरेस्ट राइवल हो जाएंगी बीजेपी की। और अगर रितु कुमारी के खाते में जाता है तो रितु कुमारी नियरेस्ट राइवल हो जाएंगी बीजेपी की, और फिर उन दोनों में से किसी को चुनाव में जीत मिल सकती है। तो परिहार में इस बार जो है कुछ भी भविष्यवाणी करना समझदारी का काम नहीं है। बहुत ही तगड़ा मुकाबला जो है वो परिहार में देखने को मिलेगा। तो ये परिहार का मुकाबला और काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब किसे कौन बाजी मारता है इन तीनों में, उस पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी।